अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे मेहमान शख्सियत हज़रत अत्तारी साहब मुज़फ़्फ़रगढ़ से तशरीफ़ लाए। सहाफ़ी शोबे से ताल्लुक़ है इनका और अपनी वर्किंग में बकमाल सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अज़हर भाई, मुज़फ़्फ़रगढ़ के तरक्याती मामलात को देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो भी रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं हो रही। वहाँ पर एक इलाका है डिबा करीमाबाद, जहाँ पर गली नंबर 4 है। वहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल हैं। पानी का जो मसला है, मैं खुद भी कई मरतबा गया हूँ, हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर थे, उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया था तो हम ओपनिंग पे गए थे। तो वहाँ से पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक स्विंग पूल बनाया गया पिछले दिनों, जहाँ एक बच्चा भी मतलब एक डूब के मर गया। तो इस तरह के मामलात हो रहे हैं। क्या जो इंतज़ामिया है, लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, क्या उनकी तवज्जो नहीं है इस जगह पर? बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने एक बहुत ही अच्छे मसले पर जो है वो एक तवज्जो दिलाई है। मैं इस पे बात करना चाहूँगा। डिबा करीमाबाद एक नवाही इलाका है जिसमें काफ़ी सारी आबादी है। वहाँ पर रेवेन्यू भी महकमों को अच्छा खासा जाता है। तो 4 नंबर गली का जो मसला है, वहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है एक जगह पर, तो उस जगह पर कई दफ़ा जो है वो TMA की तरफ से पानी निकालने के लिए वहाँ पर टैंकियाँ और पीटर वगैरह भी लगाए गए, तो जिससे वो इस तरह का ये आर्थिक काम इस तरह होते रहे हैं। मतलब जब ज़्यादा शोर जी, लेकिन अलमिया ये है कि अभी कानून के इदारों ने भी इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया। जो वाक़या अभी हुआ है, थाना सिटी का ये एरिया है, तो वहाँ पर पानी जमा है, पानी की निकासी का निज़ाम नहीं था, और जिससे लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा था, दीवारों के अंदर पानी दाखिल, उनकी दीवारों के अंदर दरारें आ गई हैं। ठीक है, अब एक इस मसले को रो रहे थे, तो दूसरा वहाँ का एक शख्स TMA का एक एहलकार है, तो साजिद बुखारी, उसने वहाँ पर स्विमिंग पूल बना लिया। अच्छा, मतलब सरकारी एहलकार है TMA का, उसने वहाँ पर स्विमिंग पूल बना दिया अपने प्लाट के अंदर, और वो बच्चे वहाँ पर नहाने के लिए चले जाते। अब उस स्विमिंग पूल का पानी, एक पहले मुसीबत है कि पानी वहाँ से कम नहीं हो रहा था, और दूसरा उसने स्विमिंग पूल बना दिया, जिससे उस स्विमिंग पूल की उस नहुसत से एक बच्चा भी वहाँ पर, छोटा सा बच्चा था, मासूम सा बच्चा, तो वो स्विमिंग पूल में नहाते हुए जो वो टक्कर लगी है उसे किसी स्विमिंग पूल की दीवार की, तो वो बच्चा बेचारा जो है वो उसी वक्त वो फौत हो गया। तो इस पर भी कानून की गिरफ्त में वो शख्स नहीं आया, या मुझे नहीं समझ आती कि समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के लवाहिकीन हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, या उन्होंने की होगी कार्रवाई, लेकिन अक्सर जो सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखते थे उनको रिलीफ दिया जाता है, उनको सपोर्ट भी की जाती है, और जो मुतासरीन होते हैं उनको दबा दिया जाता है। ये हमारे मुल्क का वतीरा है। लेकिन देखें ना, हमारे वहाँ के और भी तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस शख्स को सज़ा भी दिलवा सकते थे, या कम अज़ कम इस पर तो बात हो सकती थी ना कि अगर इतना बड़ा मसला चल रहा था, वहाँ पर पानी की निकासी का सिलसिला नहीं था, पानी जमा हो रहा था, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर दरारें पड़ चुके हैं दीवारों के अंदर, मगर फिर भी वो उसने स्विमिंग पूल बना लिया, वहाँ पर अपने अयाशी का एक अड्डा बना लिया। तो इस पर भी किसी ने कोई बात अभी तक नहीं की, और मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, वज़ीर आला मरियम नवाज से, कि वो इस पर एक्शन लें। DC मुज़फ़्फ़रगढ़ और DPO मुज़फ़्फ़रगढ़ से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का जो एक अमल किया गया है, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और एक जान भी चली गई है जिस शख्स की खातिर, कार्रवाई इस पर जो है वो होनी चाहिए।